वसंत कक्षा 6 पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। उद्देश्य समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के माध्यम से पाठकों के हृदय में अचेतन से चेतन का एहसास कराना। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ और पद परिचय देंगे और वाक्य बनाओ भी सीखेंगे। चिट्टा, सफेद, श्वेत विशेषण शब्द है। नहाने के पश्चात भिखारी एकदम चिट्टा हो गया। दूध का रंग चिट्टा होता है यानी सफेद होता है। पोशाक, वस्त्र, सुंदर कपड़े। संज्ञा शब्द, रात को तारों से भरा आसमान ऐसा दिखाई देता है कि मानो उसने कोई पोशाक पहनी हो। रिया के पास कई सुंदर पोशाकें हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको दो दो वाक्य बनाने सिखाए हैं। कुल, सारा या पूरा विशेषण शब्द है। सत्या के पास कुल 40 रुपए हैं। उसके पास कुल कितने रुपए रह गए हैं? सीमत, दिशा संज्ञा शब्द। दुल्हन ने अपनी पोशाक चारों सिमत फैला रखी है। पहाड़ों पर चारों सिमत आवाज गूंजती है। तो बच्चों, मैं अब आपको चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता समझाने जा रही हूँ। गोल है खूब मगर तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। लड़की के माध्यम से कवि कहते हैं कि आप हैं तो गोल लेकिन देखने में तिरछे दिखाई देते हैं। तारों से जड़ा अर्थात तारों से शोभायमान यह पूरा आकाश आपकी वेशभूषा है। सारा आकाश ही आपके कपड़े हैं। इस पोशाक को आपने हर तरफ अर्थात चारों दिशाओं में कुछ इस प्रकार फैला रखा है कि इसके बीच आपका गोरा चिट्टा और गोल मटोल मुंह ही दिखाई देता है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गो की वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं कि जैसे कि आपको कोई बीमारी है। तो व्याख्या मैं बच्चों आपको बताने जा रही हूँ। लड़की कहती है कि आपको यानी आपकी आकृति कुछ अजीब है। पता नहीं क्यों तिरछे से नजर आते हैं। लेकिन मुझे आप क्या बिल्कुल बुद्धू समझते हैं? मुझे सब पता है कि आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। लड़की चांद से कहती है कि आपका आकार कुछ अजीब सा है। जब आप घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ना शुरू होते हैं तो तब तक सांस नहीं लेते जब तक कि आप गोल ना हो जाए। वह भी पूरी तरह गोल। यह आपका ऐसा मरज है जो ठीक ही होने में नहीं आता अर्थात यह स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो बच्चों, मैंने ये सारे शब्द अर्थ भी आपको पहले समझा दिए हैं। परियोजना कार्य इस कविता से संबंधित ये प्रश्न दिए गए हैं। व्याख्या के आधार पर आप इनके हल ढूंढें। तो बच्चों, धन्यवाद। आशा है आपको इसकी व्याख्या अवश्य पसंद आएगी।